महान राजा विक्रम अपने राज्य विजयगढ़ पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और बहादुर मानती थी। उनका साम्राज्य समृद्ध था और चारों ओर शांति थी। लेकिन एक दिन दूर के एक रहस्यमयी राजा महाराजा रुद्र ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रुद्र का सेना अदृश्य योद्धाओं से भरी थी, जो अचानक प्रकट होकर हमला करते और फिर गायब हो जाते। राजा विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी सेना धराशायी हो गई। विक्रम को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने ही महल से भागना पड़ा। अंधेरी रात में घायल और अकेले विक्रम एक जंगल में भटक रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था, रुद्र की सेना इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? क्या कोई रहस्य है जिसे वह जानता है? थक हार कर विक्रम एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और बोले, राजन, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी तलवार नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार है। विक्रम ने पूछा, लेकिन रुद्र की सेना अदृश्य कैसे हो जाती है? साधु मुस्कुराए, वह काले जादू का प्रयोग करता है। उसके पास एक जादुई ताबीज है जो उसकी सेना को अदृश्य बना देता है। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें वह ताबीज लाना होगा। लेकिन कैसे? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। साधु ने एक पुरानी पुस्तक निकाली और कहा, इस ग्रंथ में एक मंत्र है जो ताबीज की शक्ति को कुछ पल के लिए रोक सकता है। लेकिन सावधान रहना, अगर रुद्र को पता चल गया तो वह तुम्हें मार डालेगा। विक्रम ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। वे रात के अंधेरे में रुद्र के महल में घुस गए। महल के अंदर अजीब आवाजें थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज। अचानक विक्रम ने देखा कि रुद्र एक अजीब प्रकाश वाले ताबीज के सामने खड़ा है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। विक्रम ने साधु द्वारा बताए मंत्र का जाप शुरू किया। ताबीज की रोशनी धीमी पड़ने लगी। लेकिन तभी, कौन है वहां? रुद्र चिल्लाया। विक्रम ने तेजी से ताबीज पर हाथ बढ़ाया, लेकिन रुद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम ने अपनी चतुराई से ताबीज छीन लिया और उसे तोड़ दिया। ताबीज टूटते ही रुद्र की अदृश्य सेना प्रकट हो गई, लेकिन अब वे सामान्य सैनिकों जैसे थे। विक्रम की सेना ने उन पर जोरदार हमला किया और इस बार विजयगढ़ की जीत हुई। रुद्र ने हार मान ली और बोला, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखो, ये ताबीज किसी और ने बनाया था। वह व्यक्ति अभी भी जिंदा है और वह तुमसे बदला लेगा। विक्रम ने पूछा, कौन है वह? लेकिन रुद्र ने जवाब देने से पहले ही अपनी आखिरी सांस ली। विक्रम विजयी होकर महल लौटे, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था। वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसने यह ताबीज बनाया? क्या वह फिर से हमला करेगा? उसी रात महल के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति की छाया दिखाई दी। उसके हाथ में एक नया ताबीज चमक रहा था। राजा विक्रम, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है, उसने धीरे से कहा और अंधेरे में गायब हो गया। क्या विक्रम इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या इस बार भी वे जीतेंगे या फिर कोई और रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है?